गोविन्द नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवत चरणारविंदों में विश्वास रखते हुए आस्था और निष्ठा से संयुक्त होकर प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करते सज्जन प्रेम, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है। ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसका निर्माण भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए किया। कहते जो भी मेरी प्राप्ति करना चाहता है वह इस मास में सहज ही मेरी प्राप्ति कर सकता है। और इस बार ये श्रावण मास के अंदर आ रहा है। कल तक आधा श्रावण मास यानी श्रावण मास का पूर्वार्ध व्यतीत हो चुका था और आधा जो उत्तरार्ध है वो बाद में आएगा, एक मास के। और श्रावण का जो मास है वो श्रवण के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये श्रावण श्रवण शब्द से ही उत्पन्न हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं। भगवान कहते हैं कि इस माह में उस पुरुषोत्तम परमात्मा की महिमा का श्रवण कीजिए। पुरुषोत्तम परमात्मा की महिमा का श्रवण करने मात्र से ही पुरुषोत्तम परमात्मा की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए हमने आज एक संकल्प किया कि इस मास में श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत हम भगवान की वाणी का श्रवण करें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से श्रवित अमृत है। इस अमृत का पान करने के बाद फिर मृत्यु अपने पास नहीं फटकती है। जिस प्रकार से परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, तो उस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से मृत्यु उसके निकट भी नहीं पड़ती। वह मृत्यु के मुख से बाहर निकल गया। मृत्यु ने उसका स्पर्श नहीं किया, अपितु जिसकी मृत्यु होती है उसने अपने आप को उस देह से भिन्न
अनुभूत किया। श्रीमद् भागवत में जो परीक्षित के निर्वाण की कथा आती है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि परीक्षित जी ने श्री सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के उपरांत इस देह को पहले ही छोड़ दिया। सच्चे मायने में परीक्षित विदेही हो गए। देह को छोड़ने का अर्थ क्या है? देह मैं नहीं हूं, देह मेरी नहीं है। कल इस बात के ऊपर काफी प्रकाश डाला गया था। जब देह मैं नहीं हूं और देह मेरी नहीं है, मैं इससे विलग हूं। और कौन हूं? कहते आत्मा हूं। अहम आत्मा निराकारो स्वभावतः। मुझ आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। और ये शरीर सब आकार वाले हैं, साकार हैं, विनिष्ट हो जाने वाले हैं। और मैं शरीर नहीं। तो परीक्षित ने अनुभूत कर लिया 7 दिन के श्रवण में कि मैं शरीर नहीं हूं। वो मृत्यु के मुख से बाहर निकल गए, क्योंकि उनका योग हो गया। किसके साथ योग हुआ उनका? कि भगवान के साथ योग हो गया, भगवान से मिलन हो गया। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके हमारे जीवन का उद्देश्य ही वास्तव में यही होता है कि हम परमात्मा से मिल जाएं, हमारा और परमात्मा का मिलन हो जाए, हम और परमात्मा मिलकर एक रूप हो जाएं, हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी ना रहे। जो द्वैत भास रहा है वह द्वैत समाप्त होकर के हम अद्वैत परमात्मा तत्व में निष्ठावान हो गए। इसीलिए आज इस श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का नाम भी इसके प्रयोजन को स्पष्ट करता है। भगवान के नाम से इस अध्याय का नाम रखा गया है, पुरुषोत्तम योग। अर्थात वह विद्या, वह ज्ञान जिसका श्रवण करने से उस पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ हमारा योग हो जाता है। योग माने जुड़ना हो जाता है, मिलना हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है, एक रूपता हो जाती है। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस मास में इस पुरुषोत्तम योग को हम कर ले। बस बात बना ले अब। और बात बनाने के लिए भगवान कह रहे हैं क्या सुनना है, क्या समझना है। इस अध्याय में कहते हैं समझना किसके बारे में? कहते संसार के बारे में। संसार के बारे में क्या समझना है? ये संसार असार है, संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करना। ये संसार जब तक शरीर भास रहा है तब तक शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से
इसके पदार्थ काम चलाऊ हैं, क्योंकि जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों से जगत बना है, और सारे तत्व एक दूसरे में वर्तते हैं। आकाश को व्रतने के लिए आकाश चाहिए, वायु को वायु चाहिए, अग्नि को अग्नि चाहिए, जल को जल चाहिए, पृथ्वी को पृथ्वी। यही 5 तत्व सारे जगत में व्याप्त हैं, और यही 5 तत्व इस शरीर में व्याप्त है। पंचभूतात्मकम विश्वम, ये विश्व क्या है? कहते 5 भूत मात्र है, इससे अलग कुछ नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर, पंच रचित यह अधम शरीर। भगवान कहते हैं 5 तत्व से शरीर बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। और पंचभूतात्मकम विश्वम, अवधूत दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि 5 भूतों से ही ये संसार की रचना हुई है। तो संसार भी पंचभूतात्मक है, शरीर भी पंचभूतात्मक है, इसलिए पंचभूतात्मक शरीर पंचभूतात्मक जगत में बरतता है। जो वस्तुएं पंचभूतों से बनी है, उन पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है, और वास्तव में उनका उपयोग करता है, कुछ लेना देना है नहीं, कुछ नहीं है लेना देना, सब यहीं से लेकर के यहीं छोड़ के चला है। यहीं से 5 भूतों को लेता है, 5 भूतों से बनी हुई वस्तुओं को लेता है, उनका उपयोग करता है और उनको यहीं छोड़ के चला जाता है। यहां तो बीज रूप से ये जीव आया है और यहां से बीज रूप से ही चला जाता है। बाकी जो भी कुछ यहां का लेता है सब यहीं छोड़ के चला जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये 5 भूत जीव कहता है, जब बोध हो जाता है वास्तविकता का कि तेरे तुझको अर्पित है। ये शरीर में जो 5 भूत हैं, ले पंचभूतों समष्टि रूप से विराजमान पंचभूतों अपने अपने भाग को ले जाओ। ओम अग्नेन यसुपथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि वेगान् युयोद्धस्म जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं वेदेम। जिस समय चिता की अग्नि पर शरीर को रखा जाता है, यहां से प्रयाण होता है, तो शरीरस्थ पंचभूत व्यष्टिगत रूप से विराजमान शरीरस्थ पंचभूत समष्टिगत पंचभूतों को समर्पित कर दिए जाते हैं। हाँ? सबसे पहले कहते हैं अग्निदेव लो, ओम अग्नि स्वाहा। हे अग्निदेव लो, हम आपको इस शरीर को समर्पित कर रहे हैं। हे अग्निदेव अब आप क्या करें? कहने लगे इस शरीर के सभी अंगों को, सभी तत्वों को उनको समर्पित कर दो। अपना भाग तो तुम ले लो, इदम नमम, क्योंकि ये भाग मेरा नहीं है। हे अग्निदेव, मैंने जो आपसे उधार माल लिया था, जिसके कारण से रूप दिखाई दिया यहाँ संसार में,
वो रूप में आपको समर्पित करके जा रहा हूं। हे वायुदेव, आइए आप अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, और इस शरीर में आपने जो संजीवनी शक्ति का प्रवाह किया, आपने जो इस शरीर को त्वचा प्रदान की, हाथ प्रदान किए, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं वायुदेव, अपने भाग को ले जाइए। आपसे जो मैंने उधार लिया था, मैं उसको यहां चुकता करके जा रहा हूं। हे जल देवता, मैंने आपसे उधार लिया, जिसके कारण से इस शरीर का पोषण हुआ, इस शरीर में आपने जीवन प्रदान किया, लेकिन अब इस शरीर को छोड़ करके मेरी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, उस सुंदर पथ पर बढ़ रही है जो पथ परमात्मा की ओर जाता है। आप मेरे सहायक बने और अपना ऋण यहीं पर चुकता कर लें। मैंने आपसे जो ऋण लिया था, एक एक बूंद आपको समर्पित कर दिया। हे भूदेवी, आपने मुझे आश्रय दिया, आपने इस शरीर को परिपुष्ट रखने में, इस शरीर को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अब मैं परमात्मा के लोक को जा रहा हूं, परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उससे मिलने के लिए यह आवश्यक है कि मैं सबके ऋण को चुकता करूं। इसलिए हे भूदेवी, आपके ऋण को यहीं चुकता करके जा रहा हूं। आप हिसाब किताब बराबर कर लीजिए। ये आकाश आपकी वजह से संसार में रह सका। आपने बोलने के लिए वाणी प्रदान की, सुनने के लिए कान प्रदान किए। अब न मेरी कुछ कहने की इच्छा रह गई है, न सुनने की इच्छा रह गई है, क्योंकि असब्दम रूप से मैं अपने आप को अनुभूत करता हुआ उस परमात्मा के साथ एकाकार होना जा रहा हूं। इसलिए अपने शब्द को आप ले लीजिए, आपका उधारी यहीं पर बराबर कर देता है। तो इस प्रकार से संसार से जो माल लिया गया, संसार से लिए हुए उस माल को संसार को ही प्रदान करके यहां से विदाई दे देता है। और ये विदाई मेरे मित्रों समझ के द्वारा होती है। जब आप इस समझ को बना लेते हैं, ये सब कुछ पंचभूतात्मक है, शरीर में 5 भूत के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये 5 भूत जड़ हैं। मेरा कोई संबंध नहीं है, ये अलग में अलग, तो संसार से संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए संसार से वैराग्य को प्राप्त होना है, और इस शरीर में रहते रहते होना है। ये नहीं कि शरीर को छोड़कर जाने के बाद, शरीर को छोड़कर के जाने के बाद तो फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। इस शरीर के रहते रहते ही इस वास्तविकता को समझ लेना है, इसको अनुभूत कर लेना है। और इसीलिए मैंने आज आपको ये समझा दिया है कि इसमें आपका कुछ भी नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये अपने अपने धर्मों में बरत रहे हैं, आपका क्या है इसमें? ये माल तो किसी का अभिमान है। जिस समय हम इसमें अपना अभिमान जोड़ लेते हैं तो पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए अभिमान को मत जोड़िए, अभिमान की सीमा से, अहंकार की सीमा से बाहर निकलिए। मेरे मित्रों, पहली बात संसार की गई, दूसरी बात जीव की गई है। जीवों से ही ये संसार चल रहा है, तो इन जीवों के स्वरूप के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 84 लाख प्रकार के तो योनि है। जैसे मनुष्य योनि है ना, तो ये एक है। मनुष्य योनि में कितने जीव हैं? असंख्य, 7-8 अरब जीव कहते हैं इस पृथ्वी पर।
और ब्रह्मांडों में कितने होंगे वो राम जी जाने। चींटी एक योनि है, कितनी चींटियां धरा पर होंगी। मच्छर एक योनि है, कितने मच्छर होंगे। मछली एक योनि है, समंदर में, नदियों में, तालाबों में कितनी मच्छियां होंगी। तो 84 लाख प्रकार की ऐसी योनियां हैं और सबकी संख्या अनगिनत है भाई। सही संख्या तो किसी भी जीव की कभी भी कोई बता ही नहीं सकता, और उसके पीछे कारण है क्यों नहीं बता सकता। आज कोई एक एक्यूरेट फिगर निकाले कि आज इतने हैं, लेकिन हर क्षण कितने आ रहे और कितने जा रहे हैं हर योनि में। संसार में कितने प्रकार के जीव हैं, इसकी गणना तो मुश्किल। कौन कर सकता है इसकी गणना। अभी बात कहते कहते संख्या बदल गई, बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है। क्योंकि हर समय जीवों का जिसे हम जन्म कहते हैं, जीवों का जिसे हम मरण कहते हैं, वो हर क्षण होगा। एक सेकंड में पता नहीं कितने जीव पैदा हो जाते हैं, कितने जीव मर जाते हैं, सोच के देखिए। तो इसलिए गणना नहीं हो सकती। लेकिन चलो जितने भी असंख्य कहते हैं, हमारी दृष्टि में असंख्य, भगवान की दृष्टि में असंख्य नहीं है, उसके यहाँ सबकी काउंटिंग। वहां मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। वहां संत का भी खाता है और जालिम का भी खाता है, खाते दोनों के हैं, और हो सकता है दोनों के पृष्ठ बराबर बराबर ही हैं। अभी तो पता नहीं लगता ना, दोनों के खाते बराबर बराबर में हो, क्योंकि आपके बराबर में बहुत से जीव हो सकते हैं। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके व्यापार में, हर जगह पर आपके साथ दुष्ट भी, पापी भी और धर्मात्मा भी सब रहते होंगे ना। परिवार में भी कोई चांडाल पैदा हो जाता है, जल्लाद पैदा हो जाता है, वो भी तो साथ में रहता है। और परिवार में कोई संत भी पैदा हो जाता है, वो भी साथ में रहता है, दोनों साथ में रहते हैं। तो इसलिए खाते बराबर बराबर, लेकिन उन खातों में लिखी गई जो कथा है वो भिन्न है। संत का खाता अकर्मी का खाता होता है, और जल्लाद का खाता कर्मी का खाता होता है। कल कर्म और अकर्म की गति को आपको समझा रहे थे। एक कर्म की गति है, एक अकर्म की गति है। जब कर्म की गति की बात करते हैं तो कर्म की गति तो जन्मने और मरने वाली है। कर्म की गति तो यही है ना, कभी जन्म, कभी मृत्यु, एक शरीर, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा, फिर चौथा, असंख्य शरीर हमारे हो चुके हैं। तो ये कर्मों की गति का परिणाम है। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये जब शरीर हमने धारण किया है तो कर्म के कारण ही धारण किया है। लेकिन ये शरीर ऐसा है जिसमें अकर्म की अवस्था को प्राप्त होकर के हम पुरुषोत्तम योग को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा योग को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम्, ऊर्ध्वमूलमदः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ से भगवान इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। किस लिए? अकर्मी होने के लिए।
कर्म करते हुए भी कर्म के साथ संबंध ना होना, कर्म करते हुए भी कर्म से ना चिपकना। और ये कैसे संभव है? भगवान, कल हम चर्चा इसी विषय में कर रहे थे, कई दिन से इसी विषय में चर्चा हो रही है। कर्म करते हुए भी अपकर्मी हो, ममता, आसक्ति, कामना, इन सब का त्याग करना। ये शरीर परमात्मा ने दिया है दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, अपने दुख दूर करने के लिए नहीं। तेरे दुख दूर करने का ठेका भगवान ने लिया है, और तुझे दिया है ठेका किस चीज का? दूसरों के दुख दूर करने का, दूसरों के जीवन में मधुरता लाने का, मिठास घोलने का। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यही तो कहा है ना, बड़ा सुंदर भजन है, कितना दिव्य वैज्ञानिक तथ्य दिया है इस लाइन में। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सीधा सूत्र दे दिया है, तेरा कार्य है भलाई के कार्य करना, जो संतों के कार्य कहे गए हैं वो करना, निरीक्षण भाव से करना। फल के रूप में चाहे कुछ भी प्राप्त हो, उसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना। इस बात को समझ लीजिए, कल्याण निश्चित है, परमात्मा से योग निश्चित है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कैसे? सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग, सत्य का ये पथ है धर्म का मार्ग। संभल संभल कर चल प्राणी, सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग। संभल संभल कर चल प्राणी। क्यों? पग पग पर है यहाँ रे कसोटी, पग पग पर है यहाँ रे कसोटी। कदम कदम पर कुर्बानी, पग पग पर है यहाँ रे कसोटी। कदम कदम पर कुर्बानी। पर तू डावा डोल न होना, पर तू डावा डोल न होना। तेरी सब पीर हरेंगे राम, पर तू डावा डोल न होना। तेरी सब पीर हटेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। दुख दूर होने का, भलाई करने का एक तरह सत्य का ये पद है। आपको कौन से
कैसा पग रखना है? क्या जो सत्य से संयुक्त हो। आपका हर कार्य सत्य से संयुक्त होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक पग संभल कर रखना है, क्योंकि हर पग पर परीक्षा है भाई, ये ध्यान रखना। हर पग पर परीक्षा होती है और कसौटी पे परखा जाता है जीव को। भगवान हर पग पर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। जब यहाँ पर भेजा है, जो धर्मात्मा हैं उनकी हर पग पर परीक्षा होनी है, कसौटी पर परखा जाना है कि हाँ ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी ये डामाडोल नहीं हुआ। ऐसे धन धान्य से संपन्न होने पर, भोगों से संयुक्त परिवार मिलने पर भी ये आसक्त नहीं हुआ, ये चिपका नहीं, ये कसौटी पर परखा जाता है। और कहते हैं पग पग पर कुर्बानी है। जो जो कदम बढ़ाते हो ना, कुर्बानी तो त्याग, हर जगह त्याग करना पड़ता है। त्यागात शांतिरनंतर। जो त्याग नहीं कर पाता ना, वो परमात्मा योग को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा चलता है, इस जीवन में जो त्याग को समाहित करता है, जीवन त्यागमय होना चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए। अपने लिए तो पशु जीते हैं, कुकर सुकर जीते हैं। हमें अपने लिए नहीं जीना, हमें दूसरे के लिए जीने हैं। तो विश्वास रख, तेरी सब पीर हरेंगे राम। तो तेरी पीड़ाओं को कौन हरेगा? राम जी अपने आप हरण कर लेंगे। देखो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि कष्ट का कारण तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारे कर्म है। और जब आगे अच्छे कर्म करोगे तो इन कर्मों के करने से प्रायश्चित भी होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो आगे कर्म करोगे तो उनका फल अच्छा ही आएगा भाई, बुरा तो आने लगे। पहले जो उनसे बुरे कर रखे हैं उनका फल भोग करके निवृत्त हो जाएगा, तो आगे दुख तो समाप्त होने ही होने हैं। अगर यदि आप केवल कर्मों के आधार पर भी चिंतन करें, तो अगर यदि हम शुभ कर्म करेंगे, सत्य से संयुक्त कर्म करेंगे, भलाई के कर्म करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? आगे सुख में ही होगा। अच्छे का परिणाम बुरा तो नहीं हो सकता। और जो पहला बुरा है वो भोग करके नष्ट हो जाएगा। जो पाप कर रखे, चलो भाई उसका कष्ट भोग लिया, निबट गया काम, तो आगे तो अच्छा ही अच्छा है। इस बात को सिद्धांततः समझना जरूरी है, तभी आपकी पीर भगवान हरेंगे। और जरा लगा हिसाब, वैसे तो हिसाब किताब सारा भगवान के पास है, फिर भी लगा ले। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे प्राणी। वैसे तो हिसाब किताब मैंने बता दिया, अभी बताया ना। आकाश का कर्जा चुका दिया, वायु का चुका दिया, अग्नि का चुका दिया, जल का चुका दिया, पृथ्वी का चुका दिया, तो हिसाब तो बराबर हो गया। खोया पाया कुछ भी नहीं। एक दृष्टिकोण तो ये है। और दूसरे कर्मों के दृष्टिकोण से अगर यदि हम चिंतन करें, तो कर्मों की दृष्टिकोण से ये है भाई, जो माल प्रारब्ध में पाप और पुण्य का लेकर आए थे वो तो भोग करके निवृत्त हो गया। संचित में जो माल पड़ा है वो तो जो का तो फिक्स डिपॉजिट है, और इस बार जो करके लेके गए हैं यहाँ से वो कर्मों का, वो जाके और संचित में डूब जाता है। और अगर यदि इस बार हम अच्छा ही अच्छा लेके जाएंगे तो अच्छा ही डूबेगा वहां पर भाई। उससे आगे अगर जन्म भी होगा तो तुझे प्रारब्ध अच्छा मिलेगा, अगर शरीर अच्छा मिलेगा फिर वहां अच्छे भाव होंगे तो अच्छा ही अच्छा होता चला। लेकिन इसका हिसाब किताब रखने का काम भगवान का है। वो जो बैठे हैं ना मंत्री जी, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का भाव जानते हैं क्या?
गुप्त रूप से जो सबके चित्रों को हर क्षण खींचता रहता है। इसे किस रूप में हम कह सकते हैं? सीसीटीवी कैमरा। भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सबके साथ, अब वो सबके फोटो खींचता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जब दिखाते हैं ना, देख तूने ये कहा, ये किया, अब नकार नहीं सकता। जब सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है तो वहां भी नकार नहीं पाता, क्योंकि उसने सारे जीवन के चित्र खींचे हुए हैं। आपके जीवन की सारी फिल्म है, चित्र को कैसा है, इसलिए कहते हैं भलाई के काम कर। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे तमाम। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे तमाम। पहुँच ले तू अपने आंसू तमाम, पहुँच ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर। जी हाँ, ये विश्वास की बात है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो एक चर्चा इसमें भगवान की है, क्योंकि जीव और भगवान दोनों का सीधा संबंध है। यहाँ इस अध्याय में इन संबंधों के ऊपर चर्चा है। ये बड़ा दिव्य अध्याय है, सबसे श्रेष्ठ अध्याय। इससे श्रेष्ठ कोई अध्याय नहीं गीता जी का। 15वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें जीव और ईश्वर के संबंध की बात होती है। क्या संबंध है, क्या समझ रहा है और क्या समझना चाहिए। तो 3 विषयों के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। जगत के ऊपर चर्चा की गई है, जीव के ऊपर चर्चा की गई है और ईश्वर के ऊपर चर्चा की गई है। तीनों के तत्व को इसमें समझाया गया है। और सबसे छोटा भी अध्याय है, आपको बता, इससे छोटा अध्याय भी कोई नहीं। भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय और ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय, दोनों में मात्र 20-20 मंत्र हैं। बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, श्रेष्ठतम अध्याय। गीता जी का ये सबसे श्रेष्ठ अध्याय है। भक्ति योग में भगवान की भक्ति करते हुए सगुण साकार परमात्मा से कैसे मिला जाता है। और ये ज्ञान योग 13वें अध्याय से 18वां अध्याय ज्ञान योग है। गीता जी को 3 जगह पर बांटा गया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब तक 4थे अध्याय पर चल रहे हैं, तो वो उसमें कर्म योग का वर्णन है तो लगभग वैसे मिश्रित है, लेकिन विशेष रूप से कहा जाता है कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के हैं। इसके बाद बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, वो भक्ति योग के अध्याय हैं। और 12वां अध्याय भक्ति योग की पराकाष्ठा है, इसलिए उसको भक्ति योगी नाम दिया गया। और बाद के जो 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक के 6 अध्याय हैं, ये ज्ञान योग के अध्याय। क्रम से ज्ञान दिया है भगवान ने, पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। तो ज्ञान योग में भी
ये 15वां अध्याय जिसमें परमात्मा का मिलन होता है, और 16वें से 18वें अध्याय तक आपकी दिव्य अनुभूति है। ये बड़े दिव्य अध्याय हैं। तो आइए अब हम इस 15वें अध्याय की शरण को ग्रहण करते हैं, और इस 15वें अध्याय की शरण को ग्रहण करते हुए इस अमृत का पान करेंगे जो भगवान ने इसमें हमें पिलाया है। ऊर्ध्वमूलमधशाखा स्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। गीता जी को ये कहा गया है कि ये उपनिषदों का सार है। एक कठोपनिषद हमारे यहाँ है, उस कठोपनिषद से बहुत मंत्र भगवान ने दिए हैं गीता में। तो इस अध्याय का ये मंत्र भी कठोपनिषद से दिया गया है। कठोपनिषद से ये मंत्र अपने शब्दों में भगवान ने व्यक्त किया है। कठोपनिषद का मंत्र भी मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बोलता चलता हूँ। वहां पर क्या कहा है और यहाँ पर क्या कहा है, बिल्कुल एक भाषा होती है। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा, वहां क्या कहा, वाक् शाखा, यहाँ क्या अधः शाखा। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, गीता में अधः शाखा कहा और वहां वाक् शाखा कहा। आगे अश्वत्थम कहा, यहाँ भी अश्वत्थ सनातन कहा। दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा ईशो अश्वत्थः सनातनम् तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवा अमृतमुच्यते। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिता सर्वे तदुनातेति कश्चन। एतद्वैतद् एतद्वत्, यही अद्वैत, यही है परमात्मा। तो आइए भगवान कहते हैं, इस संसार के बारे में बताते हैं। भगवान ने यहाँ इस संसार को एक वृक्ष के समान कहा, और वृक्ष भी कौन सा, कहते पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ। अश्वत्थ के दो भाव होते हैं, तो पहले हम ये वृक्ष वाले भाव को लेकर के चलते हैं। ये जो वृक्ष का भाव है, अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष। आप देखते हैं, आप वैसे तो बहुत वृक्षों को पूजते हैं। हमारे यहाँ तुलसी को, बरगद को, आंवले को, अनेक वृक्षों को पूजा जाता है। लेकिन जो मान्यता पीपल के वृक्ष की है, वो मान्यता किसी और की नहीं है, और उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि भगवान ने जब 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, 10वें और 11वें अध्याय में, तो वहां पर भगवान क्या कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, कहते सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूं। और इस बात को सब वैज्ञानिक भी मानते,
कि मनुष्यों के लिए सबसे अधिक लाभकारी अगर कोई वृक्ष है तो पीपल का। पीपल से अधिक लाभकारी संसार में कोई भी वृक्ष नहीं है। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में पेड़ के नीचे सोना लाभकारी है, रात्रि में हानिकारक है। उसके पीछे कारण क्या होता है? वैज्ञानिक भाव ये होता है कि वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, संजीवनी शक्ति देते हैं, लेकिन रात को कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए रात को वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिए, वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन ये पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए भगवान ने इसे अपना स्वरूप कहा। पीपल का वृक्ष 24 घंटे संजीवनी शक्ति देता है। और वृक्ष का तो क्या है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और रात को उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, गंदगी को छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष कभी गंदगी देता ही नहीं। पीपल का वृक्ष सदा आपको शुद्ध करता, आपको शुद्ध प्राणवायु देता। इसीलिए हमारे मंदिरों में पीपल के वृक्ष को अनिवार्य रूप से हर मंदिर में रखा गया। और दूसरी मान्यता ये भी है कि पीपल के वृक्ष के अंदर समस्त देवता विराजमान होते हैं। और वो वर्णन अब इस अध्याय में बताएंगे, क्योंकि इस पीपल के वृक्ष से सारे संसार चक्र की तुलना की है। इसमें सारा संसार चक्र समझाया गया। कहते हैं वैसे लोक में देखने में क्या आता है कि कोई भी वृक्ष हो तो उसका मूल कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैली होती है। और भाई पीपल की जड़ों की तो यदि हम बात करें तो भाई पीपल की जड़ें तो इतनी फैलती हैं कि लोगों के घरों में पीपल उग जाते हैं। पीपल का बड़ा विस्तार होता है। तो पीपल का तो महिमा ही अलग है। क्या कहते वृक्ष का मूल हम जब देखते हैं तो नीचे, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि जब मैं वृक्ष की तुलना संसार से कर रहा हूं, यानी संसार रूपी वृक्ष की बात कर रहा हूं। कैसे वृक्ष की बात कर रहे हैं? संसार रूपी वृक्ष। भगवान ने इस संसार को एक वृक्ष के रूप में माना, लेकिन उल्टे वृक्ष के रूप में माना। यहां पर जो कह रहे हैं वो वृक्ष उल्टा है। इसका मूल नीचे नहीं ऊपर है। सांसारिक वृक्षों का मूल नीचे जमीन में होता है, लेकिन संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, यहीं से प्रारंभ किया कि इसका मूल कहां है? ऊपर की ओर है। अब ऊपर से मतलब क्या है? ये जो ऊपर से मतलब है, ऊपर से मतलब वैसे तो परमात्मा से है, लेकिन किन किन चीजों को लेकर के ऊपर माना गया उसका वर्णन इस मंत्र में, और इस मंत्र के बाद अन्य मंत्रों में इसका वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया गया है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, कहते हैं मूल में सबसे ऊपर परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। उस परमात्मा में ही ये अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। उस परमात्मा में ही इसकी स्थिति है। इसका अस्तित्व उस परमात्मा से ही है। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा ही है।
तो यहाँ इस बात को दर्शाया गया है, इस बात को समझाया गया है कि संसार का मूल परमात्मा है। संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में रहता है, पालित पोषित होता है परमात्मा से ही, और आखिर सारा संसार परमात्मा में ही लय हो जाता है। जैसे शरीर समष्टि भूतों में लय हो जाता है, ऐसे ये संसार भी फिर, संसार समष्टि भूतों से बना, तो ये समष्टि भूत भी परमात्मा में लय हो जाते हैं, क्योंकि इनका मूल कारण क्या है? परमात्मा। जैसे शरीर में विराजमान भूतों का कारण ये समष्टि भूत है, ऐसे इन समष्टि भूतों का कारण एक परमात्मा है। उन्हीं परमात्मा में ये सब कुछ लय हो जाता है। इसलिए भाई अब की बार उधार चुकता करके जाना है, कोई उधार शेष रख के नहीं जाना है। आगे कुछ लेना न देना मगन रहना, बस आगे तो न कुछ लेना है न कुछ देना है, बस मगन रहना है। तो आप आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।